मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक बीमारी के चलते इस वर्ष अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं। बच्चों, ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कक्षा 10वीं की जो भूगोल की पाठ्यपुस्तक है, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, आज का विषय है भूगोल यानी ज्योग्राफी। आज का विषय है भूगोल यानी ज्योग्राफी। और बच्चों, आज का पाठ है स्थान एवं विस्तार यानी लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं, आज का पाठ है स्थान एवं विस्तार यानी लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर से। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अगर हम भूगोल की बात करते हैं, जैसे ही हम भूगोल यानी ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो तुरंत हमारे दिमाग में अगर हम पृथ्वी की बात करें, हम नील ग्रह की बात करें, तो वह नील ग्रह हमारी आंखों के सामने आ जाता है। और वो देखिए किस तरह से हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। चलिए हम केवल पृथ्वी की बात करें। तो अगर हम बात करें भूगोल की यानी ज्योग्राफी की बात करें बच्चों, तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें बच्चों, तो ये ज्योग्राफी डेराइव्स फ्रॉम द ग्रीक। यस बच्चों, ज्योग्राफिया a literal or translation of which would be to describe or write about the earth. The first person used the word geography was Eratosthenes. तो बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की। तो बच्चों देखिए किस तरह से जो ज्योग्राफी शब्द है वो ग्रीक शब्द है, जियोग्राफी शब्द। और आपने देखा कि टू डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ, अगर विस्तृत शब्द में देखते हैं तो जो ज्योग्राफी शब्द है उसका मतलब ही होता है पृथ्वी के बारे में विस्तार से वर्णन करना। ये है ज्योग्राफी का मतलब। बच्चों, कितना विस्तार है यहाँ पे आप समझ सकते हैं। बच्चों, अगर हम फादर ऑफ ज्योग्राफी की बात करते हैं, भूगोल के जनक, भूगोल के पिता के रूप में अगर देखते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो बच्चों वो हैं एरेटोस्थनीज। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एरेटोस्थनीज, जो कि प्राचीन यूनान के भूगोलवेत्ता थे। बच्चों, इनके भूगोल में योगदान को देखते हुए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एरेटोस्थनीज, जो कि प्राचीन यूनान के भूगोलवेत्ता थे। बच्चों, कक्षा 10वीं की जो पाठ्यपुस्तक देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही आकर्षक ढंग से तो आपने देखा ही, लेकिन इसमें क्षमताओं का विवरण भी दिया हुआ है, यानी आप क्या सीखने वाले हैं पूरे साल में। तो आप किस क्षेत्र से, किस घटक से आपके अंदर वह घटक पढ़ने के बाद कौन कौन सी क्षमताएं विकसित होंगी, इसे दिया गया है। राइट, तो इस तरह से बच्चों आपके अंदर क्षमताओं का विकास होने वाला है। और ये है बच्चों कक्षा 10वीं की जो पाठ्यपुस्तक है, उसका मल पृष्ठ यानी लास्ट पृष्ठ दिया हुआ है। बच्चों, भूगोल एक हमने कहा कि बिल्कुल विषय तो सभी प्रिय होते हैं, लेकिन भूगोल विषय बच्चों अगर आकर्षण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण की बात करें, विभिन्न प्रकार के देशाटन की बात करें, तमाम जो है अवसर मिलते रहते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, हम कक्षा 10वीं में जो अध्ययन करेंगे इस साल, वो भारत और ब्राज़ील ये जो देश हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन हमें करना है। तो चलिए स्थान और विस्तार की बात करेंगे। तो हम आपको स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाते हैं, ये संकेत देते हैं कि विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश, आपको ध्वज दिखाई दे रहा है ऊपर। विश्व में यह देश मसालों के लिए प्रसिद्ध है और इस देश में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है। तो आप पहचानिए वो देश कौन है। मुझे लगता है कि आपने आसानी से पहचान लिया होगा, क्योंकि मानचित्र भी, ध्वज भी आप देख पा रहे हैं, यानी जो तिरंगा झंडा है उसको देखकर आपने भारत को पहचान लिया होगा। अब चलिए इसी क्रम में आगे पहचानिए, यह देश सांबा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इस देश को विश्व का कॉफी पॉट कहा जाता है और इस देश में फुटबॉल लोकप्रिय है। बस बच्चों, आपको याद आ गया होगा कि हम ब्राज़ील की बात करें। ब्राज़ील में विश्व का कॉफी पॉट कहा जाता है उसे, और फुटबॉल यहाँ का लोकप्रिय खेल है
तो इस तरह से आपने इसे ब्राज़ील भी पहचान लिया होगा। बच्चों, अगर भारत की बात करें तो भारत के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत के उन दर्शनीय स्थलों को, उन रमणीय स्थलों को जो कि न कि देश बल्कि विदेश से भी तमाम जो यात्री हैं, ये जो टूरिस्ट हैं, वे पर्यटन के लिए आते हैं। तो इस तरह से भारत में आप देख सकते हैं, भारत में तमाम ऐसे स्थल हैं। यस, भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें या भारत के ऐसे तमाम किले हैं, भारत में ऐसे तमाम स्थल हैं जो अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही रमणीय हैं, और इसीलिए बच्चों पूरे विश्व से लोग भ्रमण करने के लिए भारत में आते रहते हैं। ब्राज़ील के अगर दर्शनीय स्थलों की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो का, जो ऊपर सबसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बाईं ओर, रियो डी जेनेरो का जो विहंगम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। इसके अलावा आप देख सकते हैं ब्राज़ील के उन खूबसूरत शहर की बात करें या उन प्राकृतिक दृश्यों की बात करें, उन प्राकृतिक रमणीय दृश्यों की बात करें जिसे देखने के लिए पूरे विश्व से लोग यहाँ पे आते हैं, ब्राज़ील में पर्यटन के लिए आते हैं। ब्राज़ील में भी जो पर्यटन का उद्योग है वो काफ़ी फलता फूलता है, काफ़ी बढ़ रहा है। बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं विश्व का मानचित्र आप देख रहे हैं। बच्चों, ये मानचित्र जो आप देख पा रहे हैं ये 2 डायमेंशनल या द्विआयामी है। और बच्चों, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ध्यान से आप देखिए तो 23.5 अंश जो उत्तरी अक्षांश रेखा की बात करें यानी कर्क रेखा जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि भारत के बीचों बीच दिखाई गई है, वो देख पा रहे हैं। भारत के बीच से लगभग मध्य से होकर गुजरती है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कर्क रेखा वो दिखाई दे रही है। और अगर ब्राज़ील की बात करें तो आप देख सकते हैं ब्राज़ील से होकर के जो रेखा गुजरती है बच्चों 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश जो गुजरती है वो देख पा रहे हैं, और वह है बच्चों मकर रेखा। बीच में जो शून्यांश अक्षांश रेखा यानी जो है जिसे शून्यांश अक्षांश रेखा अर्थात जिसे विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त के रूप में जानते हैं हम जब ग्लोब की बात करते हैं, तो यस वो नहीं है यहाँ, इसीलिए ध्यान से आप देखिए 23.5 अंश उत्तरी और 23.5 अंश दक्षिणी दिया हुआ है। यस, आपको ये मदद करेगा इस मानचित्र को जो है भारत और ब्राज़ील के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है। आइए हम इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं बच्चों, ध्यान से आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं यहाँ से भारत के संदर्भ में। आप जरा देखिए, सबसे पहले तो भारत को आप देखिए कि भारत जो है वो कहाँ पर है, जरा ध्यान से देखिए। तो आप भारत को देखेंगे, ध्यान से देखिए तो भारत जो है वो आपको कहाँ दिखाई देगा। यस, भारत देखिए वो प्राइम मेरिडियन लाइन जो आपको प्रधान मध्याह्न रेखा दिखाई दे रही है यानी शून्य देशांतर रेखा दिखाई दे रही है, देखिए वो उसके पूर्व में है। और बच्चों, जबकि ब्राज़ील की बात करें, यस ब्राज़ील जो कि दक्षिणी अमेरिका में है वो देख पा रहे हैं, और वह जो कि पश्चिम में है, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी के आधार पर जब लोकेशन की बात होगी, एक्सटेंट की बात होगी, यस, या आपको समय ज्ञात करना होगा, वो तमाम चीज़ें आपको इसी के आधार पर ज्ञात करनी होती है, राइट। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले लोकेशन आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि आखिर में भारत कहाँ पे है और ब्राज़ील की लोकेशन कहाँ पे है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, मोटे तौर पर आप देख पा रहे हैं, जबकि आप देखिए कि किस तरीके से अगर आप देखें तो अगर गोलार्धों की बात करें तो आप देख पाएंगे कि भारत जहाँ एक तरफ उत्तरी गोलार्ध में है, ध्यान दीजिए, वहीं पर ब्राज़ील आप देखेंगे आपको दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देगा, राइट। और बच्चों, अगर पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के संदर्भ में देखेंगे तो जहाँ भारत आपको पूर्वी गोलार्ध में दिखाई देगा वहीं ब्राज़ील आपको पश्चिमी गोलार्ध में दिखाई देगा। ये अंतर पूरी तरह से स्पष्ट आप अपने दिमाग में रखें। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भारत का मानचित्र। तो बच्चों, देश का नाम भारतीय गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो बच्चों, अगर हम बात करें देश का नाम
भारतीय गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया। राजधानी का नाम बच्चों, हमारे देश की राजधानी का नाम नई दिल्ली अर्थात न्यू दिल्ली। तो बच्चों हमारी राजधानी यानी हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यस, बच्चों देश का नाम हमने अभी चर्चा की, भारतीय गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया। स्थान, विस्तार एवं सीमा यानी लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज की बात करें बच्चों, तो चलिए हम समझने का प्रयास करेंगे। भारत पृथ्वी के उत्तर एवं पूर्व गोलार्धों में है। राइट बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। जब हम गोलार्धों की बात करते हैं तो स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से भारत जो है, यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम आपको पॉइंटर की मदद से बताने का प्रयास करें, ये आप देखिए जो देख पा रहे हैं शून्य अंश, ये जो आप देख पा रहे हैं शून्य अंश अक्षांश रेखा, जिसके कारण जो है देखिए पूरा विश्व दो गोलार्धों में बढ़ जाता है। तो बच्चों ऊपर की ओर जो आप देख पा रहे हैं ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे की ओर जो आप देख पा रहे हैं ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से दो गोलार्धों में आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप भारत को देखेंगे, यस, तो भारत आप देखिए स्पष्ट रूप से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और भारत है यस उत्तरी गोलार्ध में, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। यस, इस दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं, अब हम उत्तरी गोलार्ध यानी नदर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे थे। तो उस हिसाब से अगर हमने देखा, यानी विषुवत वृत्त के हिसाब से हमने देखा, इक्वेटर के हिसाब से देखा, तो इक्वेटर के हिसाब से हमको क्या दिखाई दिया कि भारत जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन बच्चों अगर हम भारत को, चलिए इस हिसाब से आपने तो देख लिया उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन बच्चों अगर भारत को आप शून्य अंश देशांतर के दृष्टिकोण से, अर्थात जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, प्रधान मध्याह्न रेखा है, उसके दृष्टिकोण से आप देखते हैं, वहां से अगर बंटवारा करते हैं, तो अब देखिए ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये जो देख पा रहे हैं अभी जो रेखा आपने देखा ये प्राइम मेरिडियन की लाइन, इसके हिसाब से आप देखिए पूरा पूर्वी गोलार्ध है, और इधर ये पश्चिमी गोलार्ध है। राइट, तो उस दृष्टिकोण से आप अगर आप देखते हैं तो भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि भारत जो है उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध की बात कही गई है। यस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से बच्चों जो गोलार्धों की बात करते हैं, हेमिस्फीयर की बात करते हैं, तो पूरी तरह से आपको स्पष्ट होना चाहिए। यस, जो उत्तरी गोलार्ध की बात करें, नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे थे, या दक्षिणी गोलार्ध अर्थात सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे थे। इसी तरह से पूर्वी गोलार्ध की बात और पश्चिमी गोलार्ध की हम बात करें तो यहाँ पूरी तरह से आपको स्पष्ट होना चाहिए। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में यह देश स्थित है। हम भारत की बात कर रहे हैं तो हमारा भारत देश, यस, अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो जो एशिया महाद्वीप आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसमें आप देखिए तो ये दक्षिण की ओर है, दक्षिण भाग में है। यस, जैसा कि आप जानते हैं मानचित्र में बच्चों, सामान्यतः मानचित्र में दक्षिण की ओर दिशा जो है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा दिखाई जाती है। उस दृष्टिकोण से आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक पूरी तरह से मुझे लगता है कि आप स्पष्ट हो गए हैं। आइए और आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत का सुदूर स्थान दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। भारत का सुदूर स्थान दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। तो ये कहाँ पर है वो आप देख लीजिए, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है। राइट, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों भारत का जो सुदूर स्थान है, यानी बच्चों यहाँ पर आपको स्पष्ट होना है। हम जब बात कर रहे हैं सुदूर स्थान का मतलब है भारत की मुख्य भूमि से हटकर। राइट, ये ध्यान रखिए, भारत की मुख्य भूमि से हट करके, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भारत का सुदूर स्थान दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। परीक्षा में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान कौन सा है। राइट, तो आप ध्यान रखिए वो इंदिरा पॉइंट है, और वह कितने अंश देखिए, वह देखिए 6 अंश
45 मिनट, 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, भारत की हम बात कर रहे हैं, 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, और इंदिरा पॉइंट जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो भारत की जब मुख्य भूमि की अगर बात करें तो भारत की जो मुख्य भूमि है कहाँ से शुरू होती है, यहाँ देखिए हम आपको पॉइंटर की मदद से बता रहे हैं, भारत की मुख्य भूमि यहाँ से शुरू होती है। अब यहाँ से अर्थात यहाँ से ऊपर की ओर अर्थात उत्तर की ओर आप बढ़ते हैं। राइट, अब इसके लिए आप कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, ये जो शुरू होता है बच्चों 8 अंश, अब जरा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ 8 अंश, यस ये जो रेखा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 8 अंश दिखाई दे रही है, तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यस यहाँ से शुरू होता है 8 अंश 4 मिनट से, और बच्चों ऊपर आप देखेंगे तो आपको हम पॉइंटर की मदद से बताया जाए कि ये 12, 16, 20 ये सब देख पा रहे हैं। तो इस तरह से 20, 24, 28, 32, यहाँ पर आपको 36 दिखाई दे रहा है। और भारत का जो, अगर हम उत्तर की ओर बात करें, यानी भारत का जो बिल्कुल जो सबसे उत्तर की ओर का हिस्सा है, यानी जहाँ पर भारत का, और बच्चों वो अगर हम देखें तो वो है 37 अंश 6 मिनट। यह ध्यान रखना है, भारत का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है वो 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब हम अक्षांश की बात कर रहे थे, यानी यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, तो इस तरह से ये तो हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। अभी अगर आप देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये भी आप समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर देशांतरी विस्तार समझने के लिए आपको समझना है कि भारत जो है वो 68 अंश, अब यहाँ पर आप जरा ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ पाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 68 अंश पूर्व। अभी 68 अंश पूर्व क्यों लिखा हुआ है, आप कैसे समझ पाएंगे कि 68 अंश पूर्व का मतलब क्या हुआ बच्चों। 68 अंश पूर्व का मतलब हुआ कि ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, प्रधान मध्याह्न रेखा है, शून्य अंश देशांतर रेखा है, वहां से चलकर जब आप पहुंचेंगे पूर्व की ओर, तब आपको 68 अंश और 7 मिनट वहां से शुरू होता है, भारत की सीमा शुरू होती है। यस, यानी देशांतर रेखा की बात करें तो भारत का जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है, जहां से इस भारत का देशांतर शुरू होता है, 68 अंश 7 मिनट पूर्व से शुरू होता है। यानी बच्चों यहाँ पर ये जो ये लाइन देशांतर की आप देख पा रहे हैं, भारत का ये हिस्सा गुजरात का बिल्कुल जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है जहाँ से शुरू होता है, ये इसके बाद बच्चों आगे आपको बढ़ना है, अर्थात देशांतर रेखाओं की हम बात करें तो वहाँ से शुरू होकर के आप देखेंगे ऊपर की ओर, जरा ध्यान से देखिए लिखा हुआ है 68, देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है 72, ये 76, 80 अंश ये सब पूर्वी, यहाँ 82, और इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर 96 यानी 96 लिखा हुआ है, और 96 अर्थात 96 अंश पूर्वी जो देशांतर रेखा देखिए बच्चों ये है आपको दिखाई दे रही है, लेकिन भारत उसके और आगे तक है, कहाँ तक है 97 अंश 25 मिनट, भारत जो है 97 अंश 25 मिनट जो है देशांतर, वहां तक भारत है। यानी भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक है। ये हम बात करें बच्चों भारत के इस हिस्से की बात करें जो सबसे पूर्वी हिस्सा है। तो इस तरह से बच्चों अक्षांश और देशांतर को पूरी तरह से आप स्पष्ट रखिए, जिससे आप जो है आगे आपको तमाम प्रश्न इस पर आधारित पूछे जाएंगे। यानी अगर समझने में, जैसे अगर हम 82.5 अंश पूर्वी देशांतर की बात करें तो जैसे यहाँ पर 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, यहाँ भी आप समझ सकते हैं, यहाँ देखिए ऊपर लिखा भी है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। हालांकि बच्चों इसके पहले आपने कक्षा 8वीं में अध्ययन किया होगा। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर यही भारत का मानक समय है। राइट, ये देखिए स्क्रीन पर जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया गया है, इसी 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है। ये रेखा देखिए किस तरह से ये रेखा आपको दिखाई दे रही है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर की। तो बच्चों इस तरह से आप पूरी तरह से स्पष्ट रहिए। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगर हम ब्राजील की बात करें
तो चलिए इसी क्रम में हम ब्राज़ील की बात कर लेते हैं। तो ब्राज़ील देश का नाम यानी नेम ऑफ द कंट्री ब्राज़ील गणराज्य संघ यानी फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। तो बच्चों हम ब्राज़ील की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ द कंट्री ब्राज़ील गणराज्य संघ फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी की बात करें तो नेम ऑफ द कैपिटल ब्राज़ीलिया। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ब्राज़ीलिया, यस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए ब्राज़ीलिया यानी ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अब बच्चों हम ब्राज़ीलिया की बात कर रहे हैं यानी ब्राज़ील की राजधानी की बात कर रहे हैं, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील गणराज्य संघ यानी फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील की बात करें तो जरा बच्चों ध्यान से देखिए, इस स्थान विस्तार और सीमा की अगर ब्राज़ील की बात करें राइट तो आप समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर देखिए अक्षांश और देशांतर, यस यहाँ पर जो इक्वेटर को अर्थात शून्य अंश को आप देख पा रहे हैं, अर्थात शून्य अक्षांश की रेखा ये आपको दिखाई दे रही है। ब्राज़ील देखिए राइट यानी अर्थात इक्वेटर की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेटर जो है वो ब्राज़ील के उत्तरी हिस्से से गुजरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है राइट, ये देख पा रहे हैं। यहाँ पे ब्राज़ील को अगर आप देखें तो ब्राज़ील यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यस। तो चलिए आप जरा ध्यान से समझिए ब्राज़ील को लेकर के, क्योंकि भारत को तो आपने पूरी तरह से समझ लिया लेकिन ब्राज़ील को समझिए आप। चूंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों शून्य अंश अक्षांश अर्थात इक्वेटर आपको दिखाई दे रहा है राइट, ध्यान रखिए। ब्राज़ील जबकि आप ध्यान दीजिए बच्चों तो ब्राज़ील का थोड़ा सा हिस्सा, ब्राज़ील देश का थोड़ा सा हिस्सा, ये थोड़ा सा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में भी है यानी उत्तर का थोड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है राइट, ध्यान रखिए यहाँ पे। लेकिन ज़्यादातर हिस्सा ब्राज़ील का दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ पे आपको देखिए इन पॉइंटर के द्वारा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, यानी अधिकांश हिस्सा भारत का ब्राज़ील का वो दक्षिणी गोलार्ध में है लेकिन थोड़ा सा हिस्सा उसका उत्तरी गोलार्ध में भी है। चलिए जब हम उत्तरी गोलार्ध अर्थात नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, लेकिन बच्चों अगर हम पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की बात कर दें किसके आधार पर, ये प्राइम मेरिडियन लाइन के हिसाब से अर्थात शून्य अंश देशांतर के हिसाब से बात कर दें, अर्थात ये जो पूर्वी गोलार्ध है और इधर पश्चिमी गोलार्ध, तब आप देखिए इस लाइन के द्वारा आप देख सकते हैं कि ब्राज़ील पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में है राइट। तो बच्चों चूंकि 10वीं में आपको भारत और ब्राज़ील पढ़ना है, पूरे साल भर पढ़ना है, तो इसलिए भारत और ब्राज़ील को पूरी तरह से यानी उसकी लोकेशन की बात करें, एक्सटेंट की बात करें, बाउंड्रीज की बात करें, उसको बहुत अच्छे से समझ कर रखिए। फिर तमाम प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से आप दे पाएंगे। यस, तो किस गोलार्ध में स्थित है, यस उसका स्थान, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इन चीज़ों में पूरी तरह से स्पष्ट रहना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम जब ब्राज़ील की बात कर रहे हैं तो ब्राज़ील के अगर हम बात करें तो बच्चों ब्राज़ील शुरू होता है यस 5 अंश 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से राइट। हमने चूंकि कहा कि ब्राज़ील जो है वो उत्तरी गोलार्ध में भी है, इसीलिए ब्राज़ील जो शुरू होता है, ब्राज़ील का सबसे उत्तरी हिस्सा यहाँ पर हम आपको पॉइंटर के द्वारा बता रहे हैं, शुरू होता है बच्चों 5 अंश 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, उत्तरी अक्षांश से शुरू हो रहा है राइट। चूंकि बच्चों विषुवत वृत्त अर्थात इक्वेटर के बाद आप दक्षिण की ओर बढ़ेंगे राइट, तो देखिए किस तरह से आगे वो दक्षिणी अक्षांश में आ जाएगा। लेकिन चूंकि ब्राज़ील उत्तरी अक्षांश इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो उत्तरी गोलार्ध में है, ये उसकी कुछ यानी 5 अंश 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और ये 33 अंश 45 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक, यानी यहाँ इसका जो हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पर जो इसका दक्षिणतम बिंदु है ब्राज़ील का वो कहाँ पे है, 33 अंश 45 मिनट दक्षिण, यानी ये पूरा जो ब्राज़ील को आप देख पा रहे हैं अक्षांशी विस्तार की बात कर रहे हैं बच्चों, तो देखिए उत्तरी अक्षांश अर्थात उत्तरी गोलार्ध में शुरू हो रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में आकर के समाप्त हो रहा है, यानी दोनों ही गोलार्धों में है। ये आपको पूरी तरह से स्पष्ट रहना चाहिए।
तो चलिए, आप छांसीय विस्तार तो आपने समझ लिया ब्राज़ील का, अब जरा इसका देशांतरी विस्तार भी समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, इसका जो देशांतरी विस्तार शुरू होता है वो 34 अंश 45 मिनट पश्चिम से शुरू होता है। अब आप सोचिए कि पश्चिम से शुरू होता है, अर्थात 34 अंश 45 मिनट कहाँ शुरू होता है, यानी ब्राज़ील का जो सबसे पूर्वी हिस्सा होगा, ब्राज़ील का सबसे जो पूर्वी हिस्सा है वहीं से शुरू होता है, यानी 34 अंश 45 मिनट। अभी आप सोचेंगे 34 अंश 45 मिनट पश्चिमी देशांतर क्यों? तो पश्चिमी देशांतर इसलिए चूंकि ये जो रेखा आप देख पा रहे हैं, ये अर्थात शून्य देशांतर रेखा जिसे प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, क्योंकि ये इसके पश्चिम में है, ये इसके पश्चिम में है, इसीलिए बच्चों जो ब्राज़ील का सबसे पूर्वी हिस्सा है वो शुरू होता है 34 अंश 45 मिनट पश्चिम से शुरू होता है, और बच्चों आगे देखिए बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ करके यानी 73 अंश 48 मिनट पश्चिम, अर्थात ब्राज़ील का जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है बच्चों वो है 73 अंश 48 मिनट पश्चिमी देशांतर तक। तो इस तरह से इसका अक्षांश और जो देशांतर है वो दिमाग में आपको रखना है। तो बच्चों, ब्राज़ील देश पश्चिम व दक्षिणी गोलार्धों में स्थित है। ये हमने चर्चा की थी कि पश्चिमी गोलार्ध में आप पूरी तरह से आप इसको देख पा रहे हैं, और दक्षिणी गोलार्धों में चूंकि अधिकांश भाग इसका दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए सामान्यतः इसको दक्षिणी गोलार्ध में कहा जाता है। लेकिन बच्चों, अगर थोड़ा सा गहराई से आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिए कि ये थोड़ा सा इसका हिस्सा जो उत्तरी हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध में भी है। यह देश दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। तो दक्षिणी अमेरिका जो बच्चों कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उस महाद्वीप में ये उत्तरी भाग में स्थित है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा जो महाद्वीप है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो ये पूरा महाद्वीप है अर्थात दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें आप देखेंगे ब्राज़ील वो सामान्यतः आपको उत्तरी भाग में दिखाई दे रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, भारत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें बच्चों, तो लगभग 150 वर्षों तक भारत देश अंग्रेजों के आधिपत्य में था। सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त थी, और स्वतंत्रता के उपरांत पहले 20 वर्षों में 3 युद्धों का सामना करना पड़ा, अनेक भागों में सूखे का सामना करना पड़ा, आदि अनेक समस्याओं से जूझकर भी भारत विश्व का एक प्रमुख विकासशील देश है। बच्चों, अगर ब्राज़ील की बात करें तो 3 शताब्दियों से अधिक समय तक यह देश पुर्तगाली शासन के अधीन था। ब्राज़ील को 1822 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1930 से 1985 तक 50 वर्षों से भी अधिक काल तक यह देश लोकप्रिय सैन्य शासन के अधीन था। तो चलिए बच्चों, आइए यहाँ हम अभ्यास कर लेंगे। बताइए, आपके सामने स्क्रीन पर कुछ कथन दिए गए हैं, अब देखना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो चलिए, ब्राज़ील मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है, ये कथन सत्य है या असत्य? तो बच्चों आपने पढ़ा यस, ये कथन सत्य है। भारत के मध्य भाग से एक मकर रेखा होकर गुजरती है, आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि ये कथन असत्य है। भारत के मध्य भाग से मकर नहीं बल्कि कर्क रेखा गुजरती है। तो इस तरह से आपको कथन सुधार के लिखना है। ब्राज़ील का रेखांशीय विस्तार भारत से कम है, ये भी असत्य कथन है बच्चों, इसको सत्य करना है। राइट, भारत का जो रेखांशी का मतलब देशांतरी विस्तार, ब्राज़ील का भारत से अधिक है। ब्राज़ील का रेखांशी विस्तार देखिए, जबकि यहाँ पर कम लिखा हुआ है, तो इस तरह से इसको करेक्शन करना है। ब्राज़ील के उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो बच्चों ये कथन सत्य है, ब्राज़ील के उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा गुजरती है। ब्राज़ील प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, आपको तुरंत याद आ गया होगा कि ये कथन बिल्कुल असत्य है। ब्राज़ील प्रशांत महासागर नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। यस, भारत के पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान है, तुरंत आपको याद आया होगा बच्चों, ये कथन सत्य है। और भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने समझ लिया है। आइए थोड़ा और अभ्यास कर लेते हैं। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा करिए। भारत का सुदूर दक्षिणी छोर डैश डैश नाम से पहचाना जाता है। यस, आपको याद आ गया होगा, लक्षद्वीप, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या पोर्ट ब्लेयर, 4 आपके पास विकल्प मिलते हैं, तुरंत आपने पहचान लिया भारत का सुदूर दक्षिणी छोर। यस बच्चों, इसकी हमने खूब चर्चा की है, आपको याद आ गया होगा ये जो सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।
तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।